हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ स्क्लेरा। तो सबसे पहले हम स्क्लेरा के बारे में थोड़ी सी उसकी एनाटमी पढ़ लेते हैं। तो उसकी एनाटमी, स्क्लेरा फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5-6 ओपेक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फाइब्रस ट्यूनिक ऑफ द आई बॉल। ट्यूनिक होती है लेयर। हमें पता है कि आई बॉल की 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? फाइब्रस, वेस्कुलर एंड न्यूरल लेयर। तो फाइब्रस में आते हैं 2 पार्ट, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया बनाता है एंटीरियर 1/6 पार्ट और स्क्लेरा बनाता है पोस्टीरियर 5-6 पार्ट। ठीक है। और एक ओपेक पार्ट, जबकि कॉर्निया का होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ओके, तो अब आगे है इट्स होल आउटर सरफेस। जो स्क्लेरा की पूरी सरफेस है दैट इज़ कवर्ड बाय टीनन्स कैप्सूल। हम अगर देखिए इसके एंटीरियर पार्ट में, तो जो स्क्लेरा है उसके आगे क्या होता है? बल्बर कंजक्टिवा की कवरिंग होती है। और जो इसकी इनर सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में होता है? कोरॉइड के, विद पोटेंशियल सुपरा कोरॉइडल स्पेस। पोटेंशियल का मतलब है ये जो स्पेस है ये एग्जैक्टली एक स्पेस नहीं है जैसे कि हमें बाकी ऑर्गन्स में दिखती है कोई स्पेस, वैसे स्पेस नहीं है। पोटेंशियल मीन्स जब ज़रूरत पड़ती है तो ये स्पेस की तरह काम करती है, बट ये एग्जैक्टली स्पेस नहीं है। ओके, इन इट्स एंटीरियर मोस्ट पार्ट नियर द लिम्बस देयर इज़ अ फर्रो, जहाँ पर क्या होती है? कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? स्क्लेरा क्या बनाता है? जो आई बॉल है उसका पोस्टीरियर 5-6 पार्ट बनाता है। और हमने क्या पढ़ा? जो इसकी आउटर सरफेस है किससे कवर्ड है? टीनन्स कैप्सूल से। और इसके आगे कवरिंग बल्बर कंजक्टिवा की है, और अंदर से ये किससे जुड़ा हुआ है? कोरॉइड से। और बीच में क्या है? पोटेंशियल सुपरा कोरॉइडल स्पेस। एंटीरियर मोस्ट पार्ट में लिम्बस के पास एक फर्रो है जहाँ पर क्या है? कैनाल ऑफ श्लेम। कैनाल ऑफ श्लेम। अब आगे जो स्क्लेरा है इसकी थिकनेस वेरी करती है, अलग अलग इंसान में अलग अलग होती है, एंड विद द एज ऑफ पर्सन भी अलग अलग होती है। जनरली देखा गया है कि बच्चों में ये एडल्ट से ज़्यादा थिन होती है एंड फीमेल्स में थिन होती है मेल्स की कंपेयर में। ठीक है। अब अलग अलग स्क्लेरा के पार्ट में लोकेशन में उसकी अलग अलग थिकनेस होती है। जैसे कि लिम्बस में देखें तो स्क्लेरा होता है 0.8 मिलीमीटर थिक। रेक्टस मसल की इंसर्शन के एंटीरियर में देखें तो होती है 0.6 mm थिक। अगर देखें इसी इंसर्शन के पोस्टीरियर में तो होती है 0.3 mm थिक। और ये जो 0.3 mm थिकनेस है इसकी, ये मोस्ट थिननेस थिकनेस है स्क्लेरा की। कहाँ पे है ये? रेक्टस मसल की इंसर्शन के पोस्टीरियर पार्ट में। और इक्वेटर में देखें तो होती है 0.5 से 0.8 mm थिक। और मोस्ट थिकेस्ट कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर पोल में, जहाँ पे होती है 1 मिलीमीटर थिक। हमने क्या पढ़ा यहाँ तक अभी? मोस्ट थिननेस कहाँ पे होती है? रेक्टस मसल इंसर्शन के पोस्टीरियर पार्ट में मोस्ट थिननेस 0.3 mm। और मोस्ट थिकेस्ट कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर पोल में कितनी होती है? 1 mm थिक। उसके बाद अब अगला पार्ट है अपर्चर। जो स्क्लेरा है उसके अंदर 3 अपर्चर्स होते हैं, 3 सेट ऑफ अपर्चर्स होते हैं। कौन कौन से 3? एक पोस्टीरियर होता है, एक मिडिल और एक एंटीरियर होता है। पोस्टीरियर की बात करें, ये कहाँ पे है? जहाँ ऑप्टिक नर्व होती है, बिल्कुल पोस्टीरियर में ऑप्टिक नर्व वहाँ पे लाई करता है पोस्टीरियर अपर्चर। और इसके अंदर से क्या क्या निकलता है? इसके अंदर से निकलते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेरी नर्व्स इन वेसल्स। ठीक है। तो ये कहाँ होता है? ऑप्टिक नर्व के पास पोस्टीरियरली। अगला है मिडिल अपर्चर। ये टोटल 4 नंबर के होते हैं। और कहाँ पे होता है ये? इक्वेटर जो होता है। इक्वेटर क्या होता है? जो हमारी आई बॉल है उसका एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पोल है, बिल्कुल इनके मिड लाइन से जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के पोस्टीरियर में क्या लाई करता है? मिडिल अपर्चर। ये टोटल 4 होते हैं। और इन अपर्चर से क्या निकलता है? 4 वॉर्टेक्स वेन्स, वेना वर्टिकोस निकलते हैं। उससे क्या निकलता है? इन्फीरियर वाले से सीलेरी नर्व्स इन वेसल्स, और यहाँ से वेना वर्टिकोस। अब तीसरा है एंटीरियर अपर्चर। ये कहाँ होते हैं? लिम्बस से 3 से 4 mm की दूरी पे होते हैं। और यहाँ से क्या क्या पास करता है? एंटीरियर सिलियरी वेसल्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम सिलियरी नर्व, ये पास करते हैं इन अपर्चर से। उसके बाद अब हमने देखा स्क्लेरा की माइक्रोस्कोपी, और वहाँ हमने क्या देखा कि इसकी 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? एपिस्क्लेरल टिश्यू, स्क्लेरा प्रॉपर और लेमिना फस्का। एपिस्क्लेरल टिश्यू ये कैसी लेयर होती है? ये एक थिन लेयर है और डेंस है और वेस्कुलराइज लेयर है। ब्लड है इसके अंदर, वेस्कुलराइज लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, और ये कवर करती है इस स्क्लेरा प्रॉपर को। इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है? फाइन फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, ये सब इसके अंदर होता है। और ये थिन है और वेस्कुलराइज्ड है। अगली लेयर स्क्लेरा प्रॉपर, ये उसके उल्टा ए वेस्कुलर है, इसमें ब्लड नहीं है। और ये किससे बनी है? कोलेजन फाइबर से। ठीक है। और ये जो कोलेजन टिश्यू है ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। हमने क्या पढ़ा? ये है वेस्कुलराइज्ड, और सेकंड लेयर है ए वेस्कुलर। अब अगली लेयर है लेमिना फस्का। ये इनर मोस्ट पार्ट है स्क्लेरा का, और ये किसके साथ कांटेक्ट में होती है? सुपरा कोरॉइडल स्पेस और सुपरा सिलियरी लैमिना ऑफ द यूविल ट्रैक्ट। ये होती है ब्राउन कलर की, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पिगमेंटेड सेल्स। हमने क्या कहा? 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी?
एपिस्क्लेरल, स्क्लेरल और लेमिना फस्का। जो एपिस्क्लेरल है ये होती है वेस्कुलराइज, स्क्लेरल होती है ए वेस्कुलर और लेमिना होती है इनर मोस्ट। ठीक, नर्व सप्लाई बस इतना याद रख लेंगे कि कौन करता सप्लाई इसको, लॉन्ग सीलियरी नर्व्स। ठीक है, और कहाँ से पियर्स करती हैं इसको, ये लिम्बस से 2 से 4 मिलीमीटर की दूरी पर बनाती हैं एक प्लेक्सस। उसके बाद अब हम आते हैं डिजीज़ पे, यानी कि 2 हम पढ़ेंगे, एक इस वीडियो में पढ़ेंगे एपिस्क्लेराइटिस और नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्क्लेराइटिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एपिस्क्लेराइटिस। क्या होता है एपिस्क्लेराइटिस? एक तो ये एपिस्क्लेराइटिस जो एपिस्क्लेरा है ये लेयर है आउटर मोस्ट वाली, ठीक है, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इन्फ्लेमेशन है एपिस्क्लेरा की। ठीक है, ये क्या है पढ़ते हैं इसको, ये एक बिनाइन है रिकरेंट बार बार होने वाली एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिस्क्लेरा। और ये और किसको इन्वॉल्व करती है अपने साथ, जो इसकी बाहर की ओवरलाइंग लेयर थी यानी कि टीनन्स कैप्सूल को, लेकिन कभी भी ये अंदर की लेयर यानी कि स्क्लेरा प्रॉपर को इन्वॉल्व नहीं करती। क्या है ये, बिनाइन रिकरेंट इन्फ्लेमेशन एपिस्क्लेरा की और इन्वॉल्व करती टीनन्स कैप्सूल को, बट नॉट द अंडरलाइंग स्क्लेरा। टिपिकली देखा गया है कि अफेक्ट करती है यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है एंड इट इज़ ट्वाइस एज कॉमन इन विमेन देन मैन। आगे इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ क्या है, कैसे कैसे ये हो सकती है, 4 पॉइंट्स हैं इसके। इडियोपैथिक यानी कि हमें नहीं पता इटियोलॉजी, हमें नहीं पता कारण कि ये कैसे हुई, तो ये एक पहला कारण है। दूसरा हो सकता है कि ये सिस्टमिक डिजीज़ यानी कि इनमें से कोई एक डिजीज़ इंसान को थी और इनकी वजह से उसको ये एपिस्क्लेराइटिस हो गया। तो ये क्या क्या हो सकता है, गाउट, रोजेसी, सोरियासिस एंड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। ये क्या है, सिस्टमिक डिजीज़ जिनकी वजह से एपिस्क्लेराइटिस हो सकता है, ये सेकंड कॉज है। थर्ड क्या है, अगर उस इंसान के अंदर ट्यूबरकुलर या फिर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स हैं अगर उसके अंदर उसकी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके प्रति जो रिएक्शन करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसकी वजह से भी हो सकता है एपिस्क्लेराइटिस। तो ये हो गया तीसरा कारण। अगला है इन्फेक्शियस एपिस्क्लेराइटिस। ये किस किस कारण से हो सकता है, वायरसेस जैसे कि हर्पीस जोस्टर वायरस की वजह से, सिफिलिस की वजह से, लाइम डिजीज़ की वजह से और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो हमने इटियोलॉजी के पढ़े 4 पॉइंट्स। पहला, इडियोपैथिक हमें पता ही नहीं है कि कारण क्या है इटियोलॉजी का। दूसरा, कोई सिस्टमिक डिजीज जैसे कि ये गाउट हो, रोजेसी, सोरियासिस या कोई डिजीज़ हो कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है एपिस्क्लेराइटिस। तीसरा, कोई भी इन ट्यूबरकुलर या फिर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स की वजह से कोई रिएक्शन हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शियस हो सकता है जो कि इन कारणों से हो सकता है। अब अगला है, अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। अगर हम देखें हिस्टोलॉजिकली तो क्या होता है यहाँ पर, जब हुआ होता है एपिस्क्लेराइटिस तो होता क्या है, जो हमारा होता है एपिस्क्लेरल टिश्यू यानी कि जो फर्स्ट लेयर होती है स्क्लेरा की, उसमें होता है लोकलाइज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। लोकलाइज मतलब एक ही जगह पे लोकलाइज होता है वो, और लिम्फोसाइट्स बहुत सारे वहाँ पे आ जाते हैं, और अलॉन्ग विद क्या होता है एडिमा एंड कंजेशन ऑफ द ओवरलाइंग टीनन्स कैप्सूल एंड कंजक्टाइवा। तो क्या होता है वहाँ पे, जो हमारा एपिस्क्लेरल टिश्यू है वहाँ पे होता है लोकलाइज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन अलॉन्ग विद एडिमा एंड कंजेशन ऑफ, किस की कंजेशन होती है, टीनन्स कैप्सूल की एंड कंजक्टाइवा की। ठीक है, ये होगी पैथोलॉजी। अब नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स कि जो पेशेंट है वो किस चीज़ क्या कंप्लेन लेकर आएगा हमारे पास, उसको होगी रेडनेस, उसको होगी माइल्ड ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि वो बोलेगा उसको लग रहा है कि उसकी आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है या उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, और बहुत बार जो है उसको डिस्कम्फर्ट होगा ही नहीं, बहुत बार ऐसा भी होगा। ठीक है, और रियली हमें होगा माइल्ड फोटोफोबिया फील होगा या लैक्राइमेशन भी हो सकती है, बट मेन क्या था, रेडनेस और माइल्ड ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये सब होगा। उसके बाद साइंस की बात करते हैं, तो हम जब करेंगे एग्जामिनेशन एपिस्क्लेराइटिस के बारे में तो हमें 2 तरह की साइन दिखेंगे, पहला है सिंपल एंड दूसरा है नोड्यूलर। ठीक है, सिंपल और डिफ्यूज़ एपिस्क्लेराइटिस ये देखा गया है 75% केसेस ऑफ एपिस्क्लेराइटिस में, और बाकी बचा वो कहाँ क्या उनमें होता है नोड्यूलर या फोकल एपिस्क्लेराइटिस। फर्स्ट की बात करें सिंपल वाली की, इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूज़ जैसे नाम है तो मतलब पूरा डिफ्यूज़ इन्फॉर्मेशन होगी, एपिस्क्लेरा जितना भी होता है डिफ्यूज़ यानी कि फैली हुई इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब एक पार्ट पे नहीं है वो, बहुत सारा पार्ट, पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही पार्ट जो है स्क्लेरा का उस पर इन्फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, और क्या होगा, जो एपिस्क्लेरल वेसल्स है वो एनगॉज्ड हुए होंगे, बड़े बड़े हुए होंगे, एंड दे रन इन रेडियल डायरेक्शन बीनीथ द कंजक्टिवा। ठीक है, और जो एरिया इन्वॉल्व जिसमें ये सब हुआ होगा वो एरिया ब्राइट रेड या पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है,
उसके बाद नोड्यूलर या फोकल एपिस्क्लेराइटिस की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें इसमें, ये एक पिंक कलर का होगा या तो पर्पल फ्लैट नोड्यूल देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पर, एंड दे यूजुअली सिचुएटेड 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस। ठीक है, नोड्यूल जो है वो फर्म होगा, टेंडर होगा, एंड इट कैन बी मूव्ड सेपरेटली फ्रॉम स्क्लेरा, एंड ओवरलाइन कंजक्टिवा ऑल्सो मूव्स फ्रीली। ओके, अब क्लिनिकल कोर्स जो एपिस्क्लेराइटिस है वो 10 दिन से लेकर 3 हफ्तों तक होता है, एंड ये रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, फिर खुद ही ठीक हो जाता है। हाउएवर कभी कभी रिकरेंस देखने को मिलती है। ठीक है, एंड रेयरली अ फ्लीटिंग टाइप डिजीज़ जिसको बोलते हैं एपिस्क्लेराइटिस पीरियोडिका, ये भी बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अब आगे हम क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं एपिस्क्लेराइटिस के लिए। अब अगर किसी को सिंपल एपिस्क्लेराइटिस है, हम उसके सिम्टम्स देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं इसको कंजक्टिवाइटिस तो नहीं, क्योंकि इसमें भी तो रेडनेस वगैरह ये सब, लैक्राइमेशन ये सब होता है, एंड आई रेड होती है, फिर रेड आई एंड ऑल दैट। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं ये एपिस्क्लेराइटिस ना होकर कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है। सेकंड, हम सोच सकते हैं जो नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस में नोड्यूल बना होता है, हम सोच सकते हैं कि कहीं ये इन्फ्लेम्ड पिंगुइकुला तो नहीं है, या स्वेलिंग या कंजेशन तो नहीं हुई है किसी फॉरेन बॉडी की वजह से। और उसके बाद अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम देंगे इंसान को, पेशेंट को? हम देंगे उसको टॉपिकल एनासिड्स, जैसे कि हम देंगे 0.3% कीटोरोलैक। ठीक है, ये क्या है? टॉपिकल एनासिड देंगे। ठीक है, सेकंड हम देंगे टॉपिकल माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप, जैसे कि फ्लोरोमिथोलोन या फिर लोटेप्रेडनोल। हम क्या देंगे, 2 से 3 ऑरली हम देंगे। ठीक है, और ये आई को ज़्यादा कंफर्टेबल कर देगा, एंड एपिस्क्लेराइटिस को कुछ दिनों में ठीक कर देगा ये। ठीक है, क्या ठीक कर देगा? माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स। थर्ड हम देंगे टॉपिकल आर्टिफिशियल टीयर, जो कि क्या होते हैं? 0.5% कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। फोर्थ हम क्या देंगे? कोल्ड कंप्रेसेस, इनको अप्लाई करेंगे क्लोज्ड लिड्स में। ठीक है, और ये भी सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करता है, मतलब आंखें बंद, लिड्स जो है उनको क्लोज करके हम ऊपर कोल्ड कंप्रेसेस देंगे। ठीक है, फिफ्थ क्या है? लास्ट, सिस्टमिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसए ड्रग्स देंगे, सच एज फ्लर्बिप्रोफेन 300 mg OD, इंडोमेथासिन 25 mg 3 times a day, और ऑक्सीफेनब्यूटाजोन में बी रिक्वायर्ड इन रिकरेंट केसेस। हमने क्या क्या ट्रीटमेंट में हमने दिए? टॉपिकल एनासिड्स दिए, ठीक, जैसे क्लोरोलैक 0.3% दिया। ठीक है, और टॉपिकल माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दिए, टॉपिकल आर्टिफिशियल टीयर्स दिए, कोल्ड कंप्रेसेस दिया, एंड एनएसए ड्रग्स दिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।